आखिर उस अमीर आदमी को गाय का जूठा गुड़ क्यों खाना पड़ा। एक भावुक कर देने वाली कहानी। एक शादी के निमंत्रण पर जाना था, पर मैं जाना नहीं चाहता था। एक व्यस्त होने का बहाना और दूसरा गांव की शादी में शामिल होने से बचना। लेकिन घर परिवार का दबाव था, सो जाना पड़ा। उस दिन शादी की सुबह मैं काम से बचते बचाते सैर करने के बहाने 2-3 किलोमीटर दूर जाकर मैं गांव को जाने वाली रोड पर खड़ा हुआ था। हल्की हल्की हवा और सुबह का सुहाना मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। पास के खेत में कुछ गाय चारा खा रही थी कि तभी वहाँ एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक वृद्ध उतरे। अमीरी उनके लिबास और व्यक्तित्व दोनों में बयां हो रही थी। वे एक पॉलीथिन बैग लेकर मुझसे कुछ दूर पर ही एक सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। पॉलीथिन चबूतरे पर उड़ेल थी, उसमें गुड़ भरा हुआ था। अब उन्होंने आओ आओ करके पास में खड़ी और बैठी गायों को बुलाया। सभी गायें पलक झपकते ही उन बुजुर्ग के इर्द गिर्द ठीक ऐसे आ गईं जैसे कई महीनों बाद बच्चे अपने माता पिता को घेर लेते हैं। कुछ गाय को गुड़ उठाकर खिला रहे थे तो कुछ स्वयं खा रही थी। वे बड़े प्रेम से उनके सर पर गले पर हाथ फेर रहे थे। कुछ ही देर में गाय अधिकांश गुड़ खाकर चली गईं। इसके बाद जो हुआ वो वाक़या मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर भुला ना सकूँगा। हुआ यूँ कि गाय के गुड़ खाने के बाद जो गुड़ बच गया था वो बुज़ुर्ग उन टुकड़ों को उठा कर खाने लगे। मैं उनकी इस क्रिया से अचंभित हुआ, पर उन्होंने बिना किसी परवाह के कई टुकड़े खा लिए और अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। मैं दौड़कर उनके नज़दीक पहुंचा और बोला, श्रीमान जी, क्षमा चाहता हूँ, पर अभी जो हुआ उससे मेरा दिमाग घूम गया है। क्या आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत करेंगे कि आप इतने अमीर होकर भी गाय का जूठा गुड़ क्यों खा रहे थे? उनके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कार का गेट वापस बंद कर दिया और मेरे कंधे पर हाथ रख वापस सीमेंट के चबूतरे पर आ बैठे और बोले, ये जो तुम गुड़ के झूठे टुकड़े देख रहे हो ना बेटा, मुझे इनसे स्वादिष्ट आज तक कुछ नहीं लगा। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अक्सर इसी जगह आकर अपनी आत्मा में इस गुड़ की मिठास खोलता हूँ। मैं अब भी नहीं समझा श्रीमान जी, आखिर ऐसा क्या है इस गुड़ में? वे बोले, ये बात आज से कोई 40 बरस पहले की है। उस वक्त मैं 22 साल का था। घर में ज़बरदस्त आंतरिक कलह के कारण
मैं घर से भाग आया था, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में कोई मेरा सारा सामान और पैसे चुरा ले गया। इस अजनबी से छोटे शहर में मेरा कोई ना था। भीषण गर्मी में खाली जेब के 2 दिन भूखे रहकर इधर से उधर भटकता रहा और शाम को भूख मुझे निकलने को आतुर थी। तब इसी जगह ऐसी एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डालने चले आए। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। तब जब उतरा नहीं था, मैं उसी पेड़ की जड़ों पर बैठा भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा कि गाय ने गुड़ छुआ तक नहीं और उठकर वहाँ से चली गई। मैं कुछ देर किंकर्तव्य विमूढ़ सोचता रहा और फिर मैंने वो सारा गुड़ उठा लिया और खा लिया। मेरी मृत प्रायः आत्मा से प्राण से आ गए। मैं उसी पेड़ की जड़ों में रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। मैं नित्य कर्मों से फारिग हो किसी काम की तलाश में फिर सारा दिन भटकता रहा, पर दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक और थकान भरे दिन ने मुझे वापस उसी जगह निराश और भूखा खाली हाथ लौटा दिया। शाम ढल रही थी। कल और आज में कुछ भी तो नहीं बदला था। वही पीपल, वही भूखा मैं और वही गाय। कुछ ही देर में वहाँ वही कल वाले सज्जन आए और कुछ गुड़ की डलियाँ गाय को डालकर चलते बने। गाय उठी और बिना गुड़ खाए चली गई। मुझे अजीब लगा, परंतु मैं बेबस था। सो आज फिर मैंने गुड़ खा लिया और वहीं सो गया। सुबह काम तलाशने निकल गया। आज शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सर पे नहीं थी, सो एक ढाबे पर मुझे काम मिल गया। कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे पहली पगार दी तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और किसी दिव्य शक्ति के वशीभूत होकर 7 किलोमीटर पैदल चलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो गाय भी दिख गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा चौंका, क्योंकि गाय सारा गुड़ खा गई, जिसका मतलब साफ था कि गाय ने 2 दिन जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ा था। मेरा हृदय भर उठा। उस ममतामयी स्वरूप की ममता देखकर मैं रोता हुआ वापस ढाबे पे पहुंचा और बहुत सोचता रहा। फिर एक दिन मुझे एक फर्म में नौकरी भी मिल गई। दिन पर दिन मैं उन्नति और तरक्की के शिखर पर चढ़ता गया। मेरी फिर शादी हुई, बच्चे हुए। आज मैं खुद की 5 फर्म का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी भी उस गाय माता को नहीं भुलाया। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और
इन गायों को गुड़ डालकर इनका झूठा गुड़ खा लेता हूँ। मैं लाखों रुपए गौशालाओं में चंदा भी देता हूँ, परंतु मेरी मृग तृष्णा, मन की शांति यहीं आकर मिटती है बेटे। मैं देख रहा था, वे बहुत भावुक हो चले थे। समझ गए बेटा, अब तो तुम। मैंने सर हिलाया। वे चल पड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और निकल गई। मैं उठा, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, वापस शादी में शिरकत करने सच्चे मन में शामिल हो गया। सचमुच वो कोई साधारण गुण नहीं था, उसमें कोई दिव्य मिठास थी जो जीभ के साथ आत्मा को भी मीठा कर गई थी। घर आकर गाय के बारे में जानने के लिए कुछ किताबें पढ़ने के बाद मैंने ये जाना कि गाय गोलोक की एक अमूल्य निधि है, जिसकी रचना भगवान ने मनुष्यों के कल्याणार्थ आशीर्वाद रूप से की है। ऋग्वेद में गौ को अदिति कहा गया है। दिति नाम का अर्थ होता है नाश, और अदिति अविनाशी अमृतत्व का नाम है। अतः गौ को अदिति कहकर वेद ने अमृतत्व का प्रतीक बताया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी के लेखक अज्ञात हैं। अगर वे ये कहानी पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना ना भूलें, और आपको ये कहानी कैसी लगी ये बताना भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। माफ़ कीजिएगा, इस कहानी के लेखक हैं अशोक कुमार अश्क, कुसेहटा, प्रयागराज। धन्यवाद।